हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कंपटीशन एग्जाम चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कंपटीशन एग्जाम चैनल एक ऐसा मंच है जिसमें देश भर में हो रही विभिन्न परीक्षाओं के बारे में स्टूडेंट्स को बताया जाता है, उनका मार्गदर्शन किया जाता है, जिससे कि स्टूडेंट्स उन परीक्षाओं को पास करके अपना जीवन या अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें। आज हमारा टॉपिक है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड से रिलेटेड। आज हम आरआरबी साइकोमेट्रिक टेस्ट के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे को पिछले वीडियोस में कमेंट्स करके कहा है कि कुछ साइकोमेट्रिक टेस्ट के बारे में बताएं कि साइकोमेट्रिक टेस्ट किस तरह से होगा। तो मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, साइकोमेट्रिक टेस्ट जो रेलवे द्वारा आयोजित किया जाएगा वो ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा। आगे की स्लाइडों में इससे रिलेटेड जानकारी आपको दी जाएगी। कंपटीशन एग्जाम यूट्यूब पर सबसे लोकप्रिय चैनल है। इसे अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। जो स्टूडेंट्स हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं वो वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब के आइकॉन को क्लिक करें। आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। हमारा जो फेसबुक एड्रेस है वो है www.facebook.com/competitionexams। तो फ्रेंड्स, हम अपने टॉपिक की ओर आते हैं। आरआरबी एनटीपीसी 2016 की जो मेंस परीक्षा हुई थी, उसके बाद अब एक आरआरबी ने जो लोग एएसएम या ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए एलिजिबल हैं उनके लिए एक सैम्पल पेपर एप्टीट्यूड टेस्ट आरआरबी ने अपनी साइट पर भी रिलीज़ किया है। और उसका जो सिलेबस है, क्या सिलेबस आएगा, उसके बारे में भी हम आगे आपको जानकारी देंगे। तो जो स्टूडेंट्स एएसएम या ट्रैफिक असिस्टेंट जिन लोगों ने फॉर्म भरा है, क्योंकि इन पोस्टों के लिए लगभग 66,000 समथिंग अभ्यर्थी रेलवे जो टोटल 81,000 रेलवे अभ्यर्थी बुलाएगा, जो कि 2,00,000 से ऊपर जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, तो उसमें से 81,000 लिए जाएंगे। तो इसमें ट्रैफिक असिस्टेंट और एएसएम में यह जो एप्टीट्यूड टेस्ट या साइकोमेट्रिक टेस्ट आयोजित किया जाता है। अब सिलेबस क्या है एप्टीट्यूड टेस्ट का? तो इसमें इंटेलिजेंस टेस्ट, सेलेक्टिव अटेंशन टेस्ट, स्पेशल स्कैनिंग टेस्ट और पर्सनैलिटी टेस्ट, 4 तरह के टेस्ट आयोजित किए जाएंगे। इसमें सबसे पहले आता है इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट में क्या होगा? इन दिस टेस्ट ईच प्रॉब्लम कंसिस्ट ऑफ 5 फिगर्स, 4 of which are similar in certain way. It is required to find out the one of which is different from other fours। यानी कि आपको 4-5 आकृतियां दी जाएंगी, जिसमें कि 4 आकृतियां आपकी अलग अलग होंगी, 4 आकृतियां अलग होंगी, 4 आकृतियां सेम होंगी और एक आकृति अलग होगी। तो आपको फाइंड करनी है कि कौन सी आकृति इन चारों आकृतियों में से डिफरेंट है। इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जाम्पल आगे आपको इसी स्लाइड में आगे देंगे। दूसरा हमारा जो टाइप आएगा वो होगा सेलेक्टिव अटेंशन टेस्ट। इसमें आपको क्या करना है? दिस इज ए टेस्ट टू फाइंड आउट हाउ क्विकली यू कैन कंपेयर 2 numbers and decide whether or not they are the same. In this test, your task is to add odd numbers, for example 1, 1, 3, 5, etc., and indicate which of the 5 options show the correct sum, while counting even number are to be ignored। इस प्रक्रिया में क्या होगा, इससे भी रिलेटेड हमने एग्जाम्पल आगे दे रखा है। इस प्रक्रिया में आपको बहुत सारे नंबर्स दे दिए जाएंगे, इवन और ऑड। उसमें आपको जिसके आपको 5 ऑप्शंस दिए जाएंगे। उन 5 ऑप्शंस में आपको जो है इवन नंबर जो है वो इग्नोर करने हैं और जो ऑड नंबर है वो आपको प्लस करने हैं। उसके बाद उन 5 विकल्पों में से आपको सही विकल्प चुनना पड़ेगा। अगला जो टाइप होगा वो होगा स्पेशल स्कैनिंग टेस्ट। इसमें क्या होगा? दिस इज द टेस्ट हाउ टू रैपिडली एंड एक्यूरेटली वन कैन सी ऑब्जेक्ट्स इन ऑर्डर टू मैच देम। यू हैव टू फाइंड शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट बिटवीन एनी 2 stations represented by alphabets in the shortest possible time in a given map
Dark lines indicate streets. The circle are barriers which cannot be crossed. Squares containing number represent house. Number of house passed while finding the shortest route will be your answer. तो जैसे कि आप समझ पा रहे हैं कि इसमें आपको एक मैप दे दिया जाएगा जिसमें कि दो स्टेशंस यानी कि दो अल्फ़ाबेट होंगे, ए या बी या कोई भी अल्फ़ाबेट आप मान सकते हैं। उसमें एक अल्फ़ाबेट से दूसरे अल्फ़ाबेट तक पहुंचने में आपको कितना सबसे शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम आपको बताना पड़ेगा, तथा इसमें जो सर्कल हैं या बैरियर्स हैं उनको आपको क्रॉस नहीं करना है। तो इन चीज़ों पर भी विशेष ध्यान होगा। तो इन चीज़ों को आप जब हल कर पाएंगे जब आप सही तरीके से इनकी प्रैक्टिस लगातार रूटीन पर कर सकेंगे। तो इससे रिलेटेड हमने आगे आपको स्लाइड दे रखी है कि किस तरह का ये स्पाइचल स्कैनिंग टेस्ट होगा। अगला जो टेस्ट होगा वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट इस टेस्ट में होगा, इन दिस टेस्ट यू हैव टू आंसर अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट एंड व्यूज बेस्ड ऑन योर आंसर टू डिफरेंट डायमेंशंस of your personality would we evaluate two separate scores would we generate. It is mandatory for to you qualify both dimension and personality for being suitable in this test. इस टेस्ट में दो तरह की पर्सनैलिटी आपसे पूछी जाएगी। एक में दो विकल्प होंगे और एक में डिफरेंट विकल्प होंगे, जिसमें कि आपको आपकी पर्सनैलिटी किस तरह की है, आप किस तरह से क्या सोचते हैं या किसी परिस्थिति में आपको क्या करना है, तो उसके बारे में आपकी पर्सनैलिटी के बारे में जो आरआरबी बोर्ड है वो समीक्षा करेगा। तो इस पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए भी आपको काफ़ी प्रैक्टिस करने की जरूरत होगी। बहुत सारी मार्केट्स में बुक्स आ रही हैं, किरण प्रकाशन या अन्य प्रकाशंस की, जिनकी आप हेल्प ले सकते हैं इस टेस्ट को पास करने के लिए या टोटल जो हमारा जो साइको टेस्ट है उसे पास करने के लिए। ख़ास बात यह है कि इस बार जो आरआरबी ने जो इस बार जो टेस्ट होगा वो ऑनलाइन होगा। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें कि टाइम के हिसाब से, क्योंकि पहले जब ऑफलाइन होता था तो स्टूडेंट्स अपना जो डायग्राम वगैरह है वो आराम से बना लेते थे, तो इसमें आपको टाइम बड़ा मैनेज करके चलना पड़ेगा। आगे हम बताएंगे कि किस किस तरह से टेस्ट होगा ये। देखिए, मैंने आपको पहले जो स्लाइड जो हमारी थी वो इंटेलिजेंस टेस्ट की थी कि 4 इसमें एक तरह की सीरीज होंगी और एक अलग होगी, तो आपको इनमें से पूछना है। ये हमने कुछ सेलेक्टेड सीरीज़ करी हैं जिसमें कि आप देख पा रहे हैं कि 4 एक सी हैं, एक अलग है। तो 11 से लेकर 18 तक इसी तरह के क्वेश्चंस हैं, तो आप इन्हें देख सकते हैं। अगर वीडियो को पॉज करके आप इन्हें सॉल्व करने की कोशिश करें। अगला जो टेस्ट है वो है सेलेक्टिव अटेंशन टेस्ट। इसमें आप देख रहे हैं कि 1 से लेकर 7 तक क्वेश्चन है और सातों में एक ही चीज़ है। यहाँ इवन नंबर ऑड नंबर एक सीरीज़ दे रखी है। इसमें आपको जो इवन नंबर है वो छोड़ देना है और ऑड नंबर को कैलकुलेट करना है। उसके बाद सही विकल्प के रूप में आप देखेंगे कि कौन सा विकल्प इसमें सही आ रहा है। तो इस तरह से ये है, इसमें थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है और बड़ी बारीकी से, क्योंकि टेस्ट जब ऑफलाइन होता है तो उसे हम आसानी से कर लेते हैं, लेकिन ऑनलाइन में इतना आसानी नहीं रहेगी। तो आपको प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस ज़रूरी है। फ्रेंड्स, अगला जो होगा स्पेशल स्कैनिंग टेस्ट। इसमें आपको दो जो अल्फ़ाबेट दिए हैं, ए से वाई या ई से आर, जो हमारी पहली पिक्चर में है, जे से पी, इसका शॉर्टेस्ट रास्ता आपको ढूंढना है। जिसमें कि डार्क सर्कल दिए हैं, जो सर्कल दिए हैं वो बैरियर्स हैं, तो उन बैरियर्स को पार नहीं करना। तो इस तरह का शॉर्टेस्ट रास्ता देखना है जिससे कि आप कम समय में रास्ता तय कर सकें एक अल्फ़ाबेट से दूसरे अल्फ़ाबेट तक। तो इस तरह का एक क्वेश्चन आएगा। और चौथा जो इम्पोर्टेंट है वो पर्सनल टेस्ट। इसमें आपसे
जैसे मैंने ये स्लाइड में आपको दिखाया कि आई एंजॉइंग मीटिंग इन न्यू पीपल, ये आपका क्या व्यवहार रहता है उससे रिलेटेड आपको टिक करना है, जिससे कि आरआरबी बोर्ड आपके बारे में समीक्षा कर रहे हैं कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं या किस व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। इसके अलावा एक और स्लाइड मैंने बनाया है जिसमें कि आई एम शॉर्ट ऑफ पर्सन, तो इस तरह से आपको मेजरमेंट आरआरबी बोर्ड अपने अनुसार कर सकता है। और आपको ये टेस्ट ज़रूर पास करना है, दोनों टेस्टों को पास करना ज़रूरी है। इसके अलावा फ्रेंड्स, इस साइट को बड़े ध्यान से देखिए। ये साइट आरआरबी एनटीपीसी द्वारा जारी की गई है। इस साइट के ज़रिए आप मॉक टेस्ट का अभ्यास कर सकते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर या मोबाइल के ज़रिए। तो इस जो लिंक है इसे पॉज कर कर अपना एक कॉपी पर नोट करें, जिससे कि आप इस लिंक के ज़रिए सभी तरह के जो साइको टेस्ट या एप्टीट्यूड टेस्ट होंगे उनको आपको लिंक मिल जाएगा, जिससे कि आप क्वेश्चंस को अच्छी तरह से हल कर पाएंगे और प्रैक्टिस कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। हमारे इस वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।